डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 8 का एनसीईआरटी का ये मैथ है, एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले का जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुका है और मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 को इसको हम लोग पढ़ते हैं। गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाकर दिया गया है ए बी सी डी के नाम से। कंप्लीट इच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डिफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है। यहाँ जो अधूरा दिया हुआ है, जैसे कि एडी दिया हुआ है, एडी इक्वल टू क्या होगा और वो उस पर कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई होता है, कौन सा प्रॉपर्टी उसमें यूज हो रहा है, ये बतलाना भी है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको बनाने से पहले हमें इसके जो पीछे दिया हुआ है इन सारी चीज़ों को, मतलब इसके प्रॉपर्टी को समझना होगा। इसमें 4 प्रॉपर्टी दिया हुआ है। चलिए, यहाँ पे सारा कुछ दिया रहता है तो स्पेशली स्टूडेंट लोग उतना डीपली नहीं पढ़ते हैं। चलिए, मैं यहाँ पे आपको कुछ इस हिसाब से बतला देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए थे 3.2, इसको सॉल्व किए थे, तो यहाँ के बाद से ही जो इसका प्रॉपर्टी बताना शुरू हो जाता है। देखिए, क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, तो क्वाड्रिलेटरल का कई प्रकार यहाँ पे बतला रहा है। तो जो चीज़ें हमें आगे पढ़ना है वो सारी चीज़ों के बारे में बतला रहा है। फर्स्ट में दिया हुआ है ट्रिपीजियम। तो ट्रिपीजियम हम लोग पढ़े हुए हैं और ट्रिपीजियम में क्या होता है, उसका 2 साइड जो होता है वो पैरेलल होता है, जैसे कि ये और ये। देखिए, यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। यहाँ अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो बुक में देख सकते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है और इससे बतला रहा है कि ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। आपको ध्यान रखना है कि वो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 साइडेड हो गया, 6 साइडेड हो गया तो वो ट्रेपीजियम नहीं हो सकता। ट्रेपीजियम हमेशा 4 साइडेड होता है। तो ये दोनों पैरेलल है, तो 2 अपोजिट साइड्स जो होता है वो पैरेलल होता है, और 2 जो होता है वो पैरेलल नहीं होता है, ठीक है। तो वो ट्रेपीजियम होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये ट्रेपीजियम शेप बना हुआ है। दीज आर ट्रेपीजियम, दीज आर नॉट ट्रेपीजियम। यहाँ पे ट्रेपीजियम ये नहीं है, क्योंकि 2 साइड इसका इक्वल तो है, लेकिन ये 5 साइडेड है। यहाँ पे 5 साइडेड है, इसलिए ये नहीं है। और यहाँ पे ये काइट शेप है, ये जो है काइट शेप है। इसका ये इसका एडजेसेंट साइड जो होता है वो इक्वल होता है। ये और ये एडजेसेंट साथ में सटा हुआ जो होता है वो इक्वल होता है। देखिए, ये और ये दोनों इस तरह का, जब इस शेप में होता है दोनों एडजेसेंट साइड इसका इक्वल होता है तो वो काइट शेप हो जाता है। और ये चारों साइड इसका डिफरेंट है, इसीलिए ओनली ये क्वाड्रिलेटरल है। इस तरह से ये शेप हो गया। देखिए, यहाँ नीचे में जो दिया हुआ है ये शेप ट्रेपीजियम शेप हो गया। तो ट्रेपीजियम में क्या होता है कि उसका 2 साइड जो होता है वो पैरेलल होता है। इक्वल होना जरूरी नहीं, पैरेलल होना जरूरी हो तो ट्रेपीजियम होता है। उसके आगे यहाँ पे दिया हुआ है शेप दिया हुआ है, देख सकते हैं, जो कि काइट बतला रहा है। काइट शेप में क्या होता है, 2 एडजेसेंट साइड जो होता है वो इक्वल होता है। ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। उसी तरह से यहाँ पे काइट शेप दिया हुआ है, और काइट शेप जो नहीं होता है वो इस तरह का होता है। जैसे कि यहाँ 5 साइडेड हो गया, यहाँ पे डिफरेंट है ये, यहाँ 2, ये 3 साइड जो है सेम हो जा रहा है, इसीलिए ये नहीं है। एडजेसेंट साइड उसका इक्वल होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे एक ये जो है पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है। तो आगे पैरेललोग्राम के बारे में ही बतलाया गया है, क्योंकि वही क्वेश्चन आगे दिया गया है पैरेललोग्राम, और इसको हम लोगों को जानना है, इसका प्रॉपर्टी को जानना है। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये रेक्टेंगल जो पढ़े हुए हैं, रेक्टेंगल को जो होता है थोड़ा सा ये साइलेंट कर दिया जाता है, उसका लाइन को जो है तिरछा कर दिया जाता है, वो हो जाता है। तो ये देखिए, ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, ठीक है। इसका लेंथ सेम लेंथ है और इसका लेंथ भी सेम लेंथ है, ये इक्वल है। और ये लाइन और ये लाइन ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अपोजिट साइड्स जो है इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका जो एंगल जो होता है इसका वो 90 डिग्री का नहीं होता। और रेक्टेंगल में क्या होता है, सभी एंगल्स जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है। इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होता है और पैरेलल होता है, इक्वल पैरेलल दोनों होता है, ठीक है। तो वो जो होता है उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये दूसरा दिया हुआ है, ये स्क्वायर हो गया, ये रम्बस हो गया, डिफरेंट टाइप का ये शेप दिया हुआ है। दीज आर पैरेललोग्राम्स। यहाँ पे पैरेललोग्राम बतलाया जा रहा है, इस तरह से है। दोनों साइड जो है अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। उसके बाद आगे यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं पैरेललोग्राम का डिफिनेशन दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया है। ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और इसमें इक्वल भी आ जाएगा, पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे इसका शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पे सारा प्रॉपर्टीज लिख के दिया गया है। देखिए, फर्स्ट नंबर 1 नंबर मैंने लगा दिया प्रॉपर्टी, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स जो होता है वो इक्वल लेंथ का होता है। ये दोनों का लेंथ जो है सेम होगा, ये दोनों का लेंथ जो है वो सेम होगा। एक प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, आगे सारा प्रॉपर्टी दिया हुआ है तो मैंने इसको मार्क कर दिया है। देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2 यहाँ पे दिया हुआ है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। इसका
एंगल जो होता है, अपोजिट एंगल जो होता है वो भी इक्वल होता है। जैसे कि अपोजिट क्या हो गया, ए का अपोजिट हो गया सी, यहाँ पे देखिए ये सी हो गया। अब तो ये इसका एंगल जितना होगा उतना ही इसका एंगल होगा, दोनों का एंगल सेम होगा। इसका यहाँ पे बी एंगल जितना होगा वो डी एंगल भी उतना ही होगा, दोनों इक्वल होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया इसका, दूसरा प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया हुआ है, तीसरा प्रॉपर्टी यहाँ पे देख सकते हैं, द एडजेसेंट एंगल्स इज ए पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री। उसका एडजेसेंट एंगल जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। जैसे एडजेसेंट क्या हो गया, एक दूसरे के साथ सटा हुआ, ये इसके और इसके, या फिर इस ये और ये, ठीक है। इसका एडजेसेंट हो गया, आर का एडजेसेंट आई हो गया और आर का एडजेसेंट जी भी हो गया। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 180 आएगा। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होता है, और इसको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होगा। तो ये हो गया, पता चल गया। एक लास्ट जो है यहाँ पे है प्रॉपर्टी 4, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन ऑफ कोर्स। मतलब जो है इसका डायगोनल्स जो होता है, ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब बिल्कुल बीच बीच में काटता है। ये आधा हो गया और ये आधा हो गया, ठीक है। और ये आधा हो गया, डी ओ और ओ बी ये आधा हो गया, मतलब एकदम सेंटर में काटता है ये हो गया फोर्थ प्रॉपर्टी। और ये 4 प्रॉपर्टी जो बतलाया गया है सेम वही प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे दिया गया है। मतलब इसको बनाने से हमें इसके चारों प्रॉपर्टी के बारे में पता चल जाएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पेपर पे इसके सारे प्रॉपर्टी को एक साथ मैंने लिख दिया था। देखिए यहाँ पे इज क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ, द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। उसका एंगल जो होता है इक्वल होता है, अपोजिट एंगल। द एडजेसेंट एंगल्स ए पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। उसके बाद लास्ट जो है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो उन दोनों को एक मतलब इक्वल लेंथ में काटता है, बराबर रूप में काटता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये पिक्चर जो दिया हुआ है फर्स्ट में दिया हुआ है 1 नंबर में। इसका 1 का फर्स्ट में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है AD, ठीक है। AD इक्वल टू क्या होगा, जैसे कि हम लोग शेप दिख रहे हैं यहाँ पे, AD इक्वल टू जो है AD इक्वल टू BC हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं BC इक्वल टू BC, और इसका प्रॉपर्टी बतलाना है। तो इसका प्रॉपर्टी में हमें इसी को लिख देना है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑपोजिट हो गया। उसके बाद सेकंड में दिया हुआ है, एंगल DCB, एंगल DCB इक्वल टू क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पिक्चर आप देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। DCB इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो इसका इक्वल क्या हुआ, इस अपोजिट ये आ रहा है ए एंगल, तो एंगल DAB लिख सकते हैं, या फिर एंगल BAD इस तरह से। तो दोनों ही इक्वल होता है, एंगल DAB इक्वल हो गया, इसके इक्वल। और इसमें प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स, सेम उसी तरह से लिखते हैं अपोजिट एंगल्स। तो ये हो गया इसमें अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। और तीसरा नंबर में जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगा उसमें दिया हुआ OC दिया हुआ है, OC ये डायगोनल्स के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं OC, तो OC के इक्वल क्या होगा, OA। और इसमें प्रॉपर्टी क्या लिखा जाएगा, इसमें प्रॉपर्टी डायगोनल्स, यहाँ पे डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इच अदर। तो बस इसी को लिख देते हैं डायगोनल्स। यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इच अदर, बिल्कुल बीच बीच में काटता है, दोनों को इक्वल पार्ट में बांट देता है। और लास्ट जो इसका दिया हुआ है M दिया हुआ है, M मतलब हो गया मेजर, मतलब मापना, माप उसका क्या है, M मेजर एंगल DAB प्लस मेजर एंगल CDA। यहाँ पे एडजेसेंट एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल यहाँ पे ध्यान देना है पिक्चर में, जैसे कि बतला रहा है DAB मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, और प्लस जो है CDA मतलब CDA
DA, इस एंगल और इस एंगल, एंगल A एंगल D, सिंपल में एंगल A एंगल D को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, तो सप्लीमेंट्री होता है। तो इस प्रॉपर्टी को जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, तो ये हो गया 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम 180 डिग्री लिख देते हैं और इसका प्रॉपर्टी में हम यहाँ पे लिख देते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं एडजेसेंट को शॉर्ट में एडजेसेंट एंगल्स। यहाँ पे कंप्लीट हो गया एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।